प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिलसाद फास्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक मैथ के अंदर यानी कि दशमलव वाला जोड़ और दशमलव वाला घटाओ कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक मैथ अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप जब मैथ बनाओगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा और आपको समझ ही नहीं आएगा। ओके, अब बार बार गलती करेंगे, इसलिए बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आज से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं और आज से मैं लगातार बेसिक मैथ का वीडियो बनाता रहूंगा। आप इस वीडियो को देखें और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ओके, तो देखिए मैंने जोड़ लिखा यहां पर दशमलव वाला जोड़ और यहां पर दशमलव वाला क्या है, घटाओ। कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, आइए बात करते हैं। देखिए सिंपल तरीका है, समझिएगा। ये जो पहला वाला देख रहे हैं संख्या, इसको हम पहले लिख लेते हैं 5.032 मैंने लिख लिया। ओके, और जो दूसरा वाला जो संख्या दिया है इसको भी लिखनी है, लेकिन एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दशमलव के सामने ही दशमलव लगाएंगे और उसके बाद एक अंक है तो एक अंक लिखेंगे, उसके पहले जीरो है तो हम जीरो लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। आप नॉर्मल जोड़ के अंदर क्या करते हैं कि 7 8 6 इसको जोड़ना है 40 से, ठीक है। तो आप करिएगा क्या, 7 8 6 और ये 40 दाईं तरफ से लिखते हैं ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल सावधानी से काम लेना पड़ेगा, यानी दशमलव के सामने दशमलव, ओके, उसके बाद संख्या उधर है तो और इधर है तो संख्या। बात समझ में आ रहा है, जो जो अंक है आप उधर इधर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो खाली जगह बच गया है उसको क्या कीजिएगा, आप जीरो लगा सकते हैं। बात समझ में, जो खाली जगह बचा है क्या करना है, जीरो लगानी है। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखिए यहां पर अब अगला देखते हैं। अगला संख्या क्या है, 40। ध्यान दीजिएगा, इसमें तो डेसिमल नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, 40 को यहां पर लिखेंगे। ओके, उसके बाद डेसिमल लगा के आप जीरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ओके, अब देखो यहां पर सब में खाली है तो सब में हम जीरो लगा सकते हैं। बात समझ में आया। अब देखो यहां पर इसे जोड़ेंगे, अब जोड़ने का प्रोसेस क्लियर। अगर देखो ये 40 लिखा है, 40 में इधर डेसिमल लगा देंगे तो इसकी वैल्यू का मान ही बदल जाएगा। बात समझ में आया। इसीलिए डेसिमल के 40 के उस बगल आप डेसिमल लगा सकते हो, उसके बाद चाहो तो छीटा भर के जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है, जितना मन हो उतना जीरो लगा सकते हो, लेकिन हमें जरूरत है सिर्फ 3 जीरो का, तो मैंने 3 जीरो ही लगाया। बात समझ में आई। ओके, अब देखो यहां पर एक चीज और, मैंने यहां भी जीरो लगाया है, गौर कीजिए, यहां जीरो लगाया है। तो एक बात बताओ, 5 है मेरे पास संख्या, इस तरफ आप जितना भी जीरो लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कितना पढ़ेंगे इसको, अभी भी 5 पढ़ेंगे, पहले भी 5 पढ़ रहे थे और अभी भी 5 ही पढ़ेंगे। क्लियर है, बात समझ में आया। तो इधर जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल डाल करके हम जीरो लगाया, यानी मैंने जीरो लगाया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो यहां पर जोड़नी है, 2 को जोड़ेंगे जीरो से तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। 3 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 0 8 फिर 0, यानी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपको 8 आएंगे। क्लियर है। यहां पर डेसिमल लगाएंगे, ये डेसिमल के सामने डेसिमल लगानी है, उसके बाद 5 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5, और 0 0, उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 45.832। एक चीज और याद रखिएगा, दशमलव के बाद जो संख्या बोलेंगे ना उसको अलग अलग करके बोलेंगे, यानी सभी अंक को अलग अलग करके बोलेंगे। यहां पर अगर 45.832 बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कैसा बोलना है, 45.832। तो देखा मैंने दशमलव वाला जोड़ कैसे बताया आपको, किस प्रकार से करनी है, बात समझ में आई। चलो एक सवाल आपके लिए देते हैं, ये सवाल आप करके दिखाइएगा। ओके, अगर इसका जवाब आपको मिल जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। चलिए मैंने ये सवाल दिया है, इसको जोड़ करके बताइए। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहां पर देखिए, मैंने पहले ही नोट कर दिया है। ओके, दूसरा नंबर का सवाल, चलिए गौर कीजिए। ओके, अब दूसरा नंबर के सवाल को देखते हैं। ये घटाव है, ये जोड़ नहीं है, ये घटाव है। कैसे घटाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो संख्या है
इसको हम ऊपर लिख लेंगे, मतलब बड़ा वाला संख्या ऊपर, छोटा वाला संख्या हम नीचे लिखेंगे, है ना। तो छोटा वाला संख्या क्या है, अच्छा यहां भी क्या करोगे, डेसिमल के सामने डेसिमल, उसके बाद 19 है तो 19 लगाओगे, उसके बाद क्या लिखा 052 लगा देनी है, मैंने लगा दिया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कैसे घटानी है। मैंने अभी भी कहा कि दशमलव के बाद आप जितना भी जीरो हो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें कितने जीरो की जरूरत है, मात्र 2 जीरो की जरूरत है। यहां कम पड़ रहा है तो हम 2 जीरो लगा सकते हैं, यानी कि 2 शून्य लगा सकते हैं, मैंने लगा दिया। क्लियर है। अब देखिए यहां पर जीरो में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा। जब जीरो में से 2 नहीं घटेगा तो क्या करोगे, आप इससे डायरेक्ट पैंचा ले लो हासिल, यानी कैरी ले लो। ओके, इससे एक कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10, 10 में से 2 घटा तो क्या बचेगा 8। आप इससे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब इससे आप पैंचा लोगे हासिल, एक इसमें लोगे, तो ये जो बीच में पड़ गया है, यानी बीच में जितना जीरो पड़ जाएगा सारे जीरो आपके 9 हो जाएंगे। क्या होंगे 9। ओके, तो ये आपके 9 हो गया, 9 में से 5 घटेगा, बचेगा 4। ओके, और देखो ये आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए, डेसिमल और डेसिमल की जगह पर डेसिमल ही लिखनी है। क्लियर है। उसके बाद देखो 4 में से 9 नहीं घटेगा, बगल से पैंचा ले लो, क्या हो जाएगा 14। 14 में से 9 घटा, बचा 5, तो हम 5 लिख देंगे यहां पर। उसके बाद हो गया 1, 1 में से 1 घटा, बचा 0। ये आपके आंसर हुए। क्लियर है, बात समझ में आया, आसान है। ओके, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। मैं एक सवाल देता हूं आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, बात समझ में आ रहा है। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।